नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको एक मेरा वीडियो बना था जिसमें मैंने बताया था गुरु की उंगली के पहले पोर पर बनने वाली आड़ी रेखाएं क्या बताती हैं, कौन सा महीना शुभ का होता है। वो चीज़ मैंने रिप्रेजेंट करके आपको एक वीडियो दिया था। तो उसकी क्लैरिटी शायद, क्योंकि जब मेरी एक आदत है, जब मैं वीडियो आता है तो उसे एक बारी देखता ज़रूर हूँ। तो मुझे खुद लगा कि उसमें मैंने शायद थोड़ी-सी बातें और बतानी चाहिए थी, थोड़ी-सी और क्लैरिटी देनी चाहिए थी, शायद कुछ कन्फ्यूज़न रह गई होगी आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं वॉच नहीं करता, जब तक मैं देखता नहीं, मुझे नहीं पता लगता कि यस, मेरे को और चीज़ें बतानी चाहिए थी, ठीक है? अब बेसिक फंडामेंटल मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। बेसिक फंडामेंटल क्या क्लियर होते हैं, जैसे एक ग्रह, एक राशि का दूसरी, ये एरीज है, ठीक है? ये मैंने बताया था एरीज है। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में ये है, तो उसका रूलिंग प्लैनेट कहाँ पर उसे तंग करेगा, यानी ये जो महीना होगा, ये वाला जो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, यहाँ पर खड़ी रेखाएं जो अच्छा काम करेंगी, तो उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है? मार्स होता है। मार्स क्या होता है? मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल से चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें जो होंगी उसको फ़ायदा पहुँचाती हैं, ठीक है? अब दूसरा टॉरस का, टॉरस, ठीक है? अब इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है? इसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र है। अब तीसरा किसका होता है, पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि यही मैंने चीज़ देखा था, शायद मैं ये भूल गया था आपको बताना, इसलिए पहला एरिस, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनी, इसका रूलिंग प्लैनेट मरकरी, यानी आपका बुध। यानी पहले का मंगल, दूसरे का शुक्र, तीसरे का आपका बुध। अब चौथा कौन सा आना चाहिए? चौथा आप कहोगे ये है, नहीं, सूर्य की उंगली को लो। सूर्य की उंगली का पहला पोर आप लोगे तो वो होगा कैंसर। इसका रूलिंग प्लैनेट मून, चंद्रमा, ठीक है? इसका मून, यानी कैंसर का मून। लियो का, ये लियो, लियो का कौन सा होता है? सन। वर्गो का फिर मरकरी, ठीक है? वर्गो का मरकरी, बुध आ जाता है। इसका रूलिंग प्लैनेट बुध, बुध इस पर शासन करता है। ये चीज़ समझ आई? अब फिर बुध की उंगली पे आ जाओ, तो पहले समझो 1 2 3 4 5 6, ये 6 राशि हो गई ना। अब 7 पे, 7 हमारी बुध का पहला पोर। ये 7वीं कौन सी होती है? लिब्रा होती है सर। इसका रूलिंग प्लैनेट ये वीनस आ जाएगा, ये शुक्र आ जाएगा। अब यही कन्फ्यूज़न है, यही सब कन्फ्यूज़न, इसमें एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है? एक का फायर, एक का वाटर, एक का एयर, ये कौन कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये उसको उसको रिप्रेजेंट करते हुए बताते। अच्छा, फिर उसके बाद लिब्रा के बाद हमारा आ जाता है स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो है, तो इसका जो रूलिंग प्लैनेट, ये मंगल, इसका मंगल, ठीक है? और सैजिटेरियस का, इसका सैजिटेरियस का जुपिटर, ये इसका जुपिटर। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है? और उसके बाद फिर शनि का, ये कौन सा नंबर है? 10 नंबर। 10 नंबर किसका होता है? कैप्रिकॉन, इसका रूलिंग प्लैनेट शनि। एक्वेरियस का शनि, पाइसिस का फिर जुपिटर। ओवरऑल एक बारी समझ लो, पहला एरिस मार्स, दूसरा टॉरस वीनस, रूलिंग प्लैनेट जेमिनी मरकरी, चौथा चौथा ये नहीं, ये है चौथा सूर्य का कैंसर मून, पांचवा लियो सन, इसका रूलिंग प्लैनेट सन, वर्गो का मरकरी, ठीक है? सातवां नंबर लिब्रा, रूलिंग प्लैनेट वीनस, स्कॉर्पियो का मार्स, सेजिटेरियस का जुपिटर, फिर शनि का आ गया, ये 10वां नंबर कैप्रिकॉन होता है, 10वां, उसका रूलिंग प्लैनेट शनि। 11 एक्वेरियस का शनि, 12 पाइसिस का जुपिटर। ये चीज़, ये मेरे को क्लियर करना था आपकी लाइफ में, ठीक है? ये मैं पहले वाले वीडियो में, ये चीज़ मेरे से पहले वीडियो में बनानी चाहिए थी। एनीवे,
तो ये चीज़ अब आपको पहले क्लियर हो गई। अब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा हमने क्या यहाँ पर देखा था सर, आपने बताया था दूसरा टॉरस। टॉरस का जो होता है ये होता है, ये टॉरस के लिए ये वाला। अब ये टॉरस है तो इसका मैंने रूलिंग प्लैनेट क्या बताया था, शुक्र बताया था सर। तो ये शुक्र से संबंधित इनकी भावनाएं चलेंगी। बस जो जिसके इस वाली पोर को पकड़ लो, उससे भावनाओं और उससे इम्पैक्ट यहाँ पर खराब होता हुआ दिखाई देगा। अच्छी रेखाएं अच्छा फल देंगी शुक्र से रिलेटेड, और गंदी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, वो वहाँ पर नुकसान पहुँचाएंगी उसका, उस व्यक्ति का। कब, वो महीना बता रखा है, डिग्री बता रखा है, कैसे वो मैं बता देता हूँ। अब ये जो टॉरस होते हैं, इनका जो साइन होता है, वो साइन कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है। अब इसको बुल भी कहते हैं, सांड। ठीक है, वीनस इसका रूलिंग प्लैनेट है। वीनस किस चीज़ को बताता है सर, शुक्र तो सुंदरता को बताता है, कामुकता को बताता है, शांति के प्रतीक को बताता है, स्ट्रांग होता है, रोमांटिक नेचर होता है, आइडियाज़ होते हैं, जिद्दी होते हैं, लॉयल होते हैं, स्टेबिलिटी को देखते हैं सबसे पहले, और प्रैक्टिकल भी होते हैं, ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, थोड़े से कामुकता होती है, धार्मिक भी होते हैं, कट्टर भी होते हैं, सोशल भी होते हैं। तो ये सारे इनके अंदर भावनाएं आ गई, आई या नहीं आई। अब इसको वही चीज़ से आप रिप्रेजेंट करते हुए आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर आपने इस एरिया तक ले जाना। ये गांठ के लिए अलग बताऊंगा वीडियो, ये जो इस पे बनने वाली गांठ होती है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का 0 से लेकर 30 डिग्री आप बांध लो। इसके बीच में 15 डिग्री, ये 7.5 डिग्री, ये 22.2 22.5 डिग्री। अब इस उंगली पर ज़रा देखो, आपको क्या लगता है ये कौन से पे आ रहा है सर, ये लगभग जो है ये 15 डिग्री पर है। 15 डिग्री पर ये अपना गलत इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन गलत जो रेखा है वो भी तो लंबी है, और ये वाली रेखाएं ये भी ज़्यादा चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा नुकसान जरूर होगा। यानी ये वाला जो 15 डिग्री है, ये 15 तारीख है, ये इनके लिए क्रूशल रहेगी, महीने की 15 तारीख। अब उसके बाद से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, अब देखो ये 0 था, तो ये 3 डिग्री से 3 तारीख से लेकर 15 तारीख 14 तारीख तक ये अच्छा रहेगा इनके। लेकिन 15 से लेकर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो कि ये एक आड़ी रेखा फिर आ चुकी है। यहाँ पर ये कितने पे आई है, 17 पे आई है, आई है नहीं आई है। तो 17 तारीख भी इनके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से ज्योतिष जो होते हैं ना, वो हर एक तारीख को निकाल कर रखते हैं, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमें समझ आ जाती है इस महीने। अब ये हर महीने की ये तारीख पर इम्पैक्ट डलता रहेगा व्यक्ति की लाइफ में। तो ये आपने देखना है कि यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट मत करना कि ये केवल टॉरस के साथ होगा। यानी अब एक ग्रह जब दूसरे ग्रह में शिफ्ट, मतलब ये अब शिफ्टिंग हो रही है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरे ग्रह का प्रभाव, ये दूसरे ग्रह जो हैं इस ग्रह पर ज़्यादा प्रभाव डाल के रखेंगे आड़ी रेखा पर, और खड़ी रेखा पर वो उसका सही फल देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये समझा करो, जो सौर मंडल में ऊर्जा आती है ना, वो कैसे रिफ्लेक्शन पे चलती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे रिफ्लेक्शंस पे चलती है। ठीक है, 20 अप्रैल से लेके 21 मई ये एक महीना, ये एक महीने के अंदर अंदर तक का ये सारा सिलसिला यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपने कौन से महीने से कौन से महीने पर होता है उसे पकड़ो, तभी वो फल देता हुआ दिखाएगा। तो 12 राशियों में इन उंगलियों में रिप्रेजेंट करती हुई चीज़ें ये शो करती हुई दिखाई देती है। ये चीज समझ आई? ठीक है, ऐसे ही ये है ये जेमिनी का आ जाएगा। जेमिनी जो है वो, उसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो बुध होता है। अब बुध जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बुध करता है हमारी चतुरता को, हमारे व्यापार को। ठीक है, और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम सब अगर हमें नहीं मालूम है इन चीज़ों का, तो हम नहीं सीख सकते। हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम
क्या करना चाहिए। अब देखो एक टेक्निकल चीज़, ये तो आपको मैं एक जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को आपको समझ आ गई। अब मेन चीज़ है सूर्य की उंगली। अब देखो टेक्निकल चीज़ समझाने ये था कि जो ये उंगली होती है ये होती है सूर्य की उंगली, और इसका जो ये चौथा नंबर होता है, चौथा नंबर होता है राशि में कैंसर। कैंसर रिप्रेजेंट करता है मून को, यानी मून क्या है, मून है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को करता है, अपने घर को करता है, माँ को करता है, सिक्योरिटी को करता है, सेंसिटिविटी को करता है, परचेज को करता है, यात्राओं को करता है। टची व्यक्ति होते हैं ये लोग, टची व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब देखो ये समझ लिया। अब यहाँ पर ये किसको, पांचवा नंबर क्या होता है सर, पांचवा नंबर लियो होता है। पांचवा नंबर लियो, इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है, सूर्य है। सूर्य के ऊपर ही ये लाइनें, यानी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने डिग्री पर ये सूर्य जो है यहाँ पर तंग कर रहा है इनको, वो देखना है। किस किस तारीख में किस किस जगह पर ये तंग करता हुआ दिखाई देगा, ये कमज़ोर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, और इसका जो एलिमेंट होता है वो भी समझने की ज़रूरत है कि लियो का एलिमेंट क्या, वो फायर है, वो फायर होता है। फायर किस चीज़ को बताता है, आग को। अब ये आग किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए है, ये किस अपने पैशंस को लेकर, पैशन को लेकर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो जितने होते हैं वो पैशन होते हैं उन्हें, अपने बच्चों के प्रति ये पॉजेसिव होते हैं, एजुकेशन के प्रति, अपनी नौकरी के, बिजनेस के प्रति। तो यहाँ पर इसी लेवल पर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। आप समझो, बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो पहले उंगलियों को देखो, अरे ये तो इसी लेवल पर आ रखी हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ओह, बच्चों के से रिलेटेड भी यहाँ परेशानियाँ दिख रही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी दिखेंगी यहाँ पर। ओह हो, अच्छा 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 अच्छा। तो ये इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक, अब जो नीचे वाला छठा होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है वर्गों को। अब वर्गो किसका रूलिंग प्लैनेट है, वो है बुध का। भाई बुध किस चीज़ को बताता है, चतुरता को, व्यापार की क्षमता को, ठीक है, बोलने की कला को। तो यहाँ पर इस चीज़ को व्यवहारिकता में लाने की अगर यहीं पर कुछ कमियां हैं तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा व्यक्ति के जीवन पर। कौन कौन से महीने में, फिर वो आप उसकी तारीख निकाल कर, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तब मैं बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि देखो इसको पामिस्ट्री में, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी एक ही चीज़ है, पर लेकिन हम समझ नहीं आती हम लोगों को। अब ये हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद कौन सा आता है, ये 6 हो गए हमारे। अब 7वां कौन सा आता है, लिब्रा। लिब्रा किसका है, ये पहला पोर, ये लिब्रा। लिब्रा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है हमारा वीनस को। अब ये वीनस शुक्र, पहले कौन सा वीनस था, टॉरस, समझ रहे हो। तो यहाँ वो उस दोनों की जो समानताएं जो हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई सर, समझ आ गई। अब स्कॉर्पियो है। अब स्कॉर्पियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो क्या है, वो है मंगल, और इसका एलिमेंट क्या है, इसका है पानी। इमोशंस को बताता है, इमोशंस को। बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, बहुत स्ट्रांग होते हैं। यानी हमारा जो 8वां जो पोर है, ये वाला पोर है, इसका रूलिंग प्लैनेट हमारा मंगल है। मंगल किस चीज़ को बताता है, मंगल बताता है सर सैनिक को, खेल को, पुलिस को, और आध्यात्मिकता को भी बताता है। सेल्फ, अगर कहूँ ये लोग जो हैं अगर अपने पर आ जाए ना, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सबसे गलत तरीके से एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं इस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके नेचर को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी बिल्कुल शांत, कभी धार्मिक प्रवृत्ति के, बहुत कुछ। तो इस वाली रेखा पर देखो, खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, ये सब क्या बता रही,
किस किस एंगल पर बता रही, किस किस डिग्री पर बता रही हैं, अच्छी चल रही हैं या किस डिग्री पर गलत चल रही हैं। ये चीज समझ आई? ठीक है, अब ये चीज हमें यहां तक तो समझ आ गया। ये हो गई हमारी, ये लास्ट वाला क्या बचा हमारा बुध का सर, ये बचा सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है। ये जुपिटर होता है। ये यहां पर जो एलिमेंट आया है वो फायर का आया है, यहां पर फायर का आया है, क्योंकि अभी मैं फिर बताऊंगा कि क्यों फायर का मैंने यहां पर बोला है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी समझाऊंगा। अब ये फायर क्या क्या कहता है, ये रिलीजियस होते हैं। ये किस चीज को बताता है, जुपिटर बताता है किस चीज को सर, विजडम को बताता है और ऑनेस्टी को बताता है। और बुध है। अब यहां पर ध्यान देना, कोई आड़ी रेखा आ गई, कुछ आ गई, ये तो ये क्या करेगी, बोलने की कला में आपको नुकसान। ये यहां पर कुछ जाली बन गई तो परिवार के प्रति धोखा देना। आ रही है वही चीज जो पामिस्ट्री में बताता हूं। इसी पोर पर परिवार क्यों आया, यहीं पर जाली बनती है। तो मैं कहता हूं हमेशा कि माँ बाप को कभी भी ऐसे बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक खुद अपनी उम्र पूरी नहीं हो जाती। विल मत करें उनके नाम पर, जब तक जिंदा है मत करें। क्यों? क्योंकि इसने क्या बताया था, इसने बताया था, वैसे तो बताया था रिलीजियस, वैसे बताया था विजडम, वैसे बताया था ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में इसने जाली बना दी, ऑनेस्टी का उल्टा धोखा। अच्छा, और रिलीजियस का उल्टा नास्तिक। ऐसे लोग नास्तिक भी होते हैं। यहाँ पर अगर गलत रेखाएं, आड़ी रेखाएं आ गई, भगवान को नहीं मानने वाला वो, ना ना ना। अच्छा, इसको ऐसे समझा जाता है। तो डिटेल में मैं बहुत बड़ा बना सकता हूँ वीडियो। मैंने कहा ना कि मैं जब चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं, ये इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये केवल तुक्के के ये शुरुआती टाइम पीरियड पर सीखने की है। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, रियली कह रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे रेखाओं पे इंटरेस्ट है। ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देती, पर फिर भी सीखनी तो है, सीखनी तो है ना। तो अब अगर 10वां क्या होता है, 10वां ये होती है सबसे पहला वाला पोर, शनि का सबसे पहला पोर। शनि का सबसे पहला पोर जो होता है वो होता है कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न का जो रूलिंग प्लैनेट खुद शनि ही है। शनि जो है ये इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ, या जमीन से जुड़कर रहना। ये क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, इनमें इमोशंस नहीं होते, ठीक है, और सीखने की ललक होती है लेकिन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्पेक्टिकल होते हैं, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ सीखने की ललक जैसे कहता हूँ, वही उसी का मतलब है कि लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वही चीज़ कर रहा है। यानी यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ परेशानियाँ, आड़ी रेखाएं, फिर वही करना शुरू कर दो। फर्स्ट पोर का मतलब कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये चीज समझ। अब इसके नीचे वाला, ये वाला पोर कौन सा होता है, एक्वेरियस का होता है। एक्वेरियस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी शनि को करता है। ये भी रिलीजियस होते हैं, लेकिन इसका इसका एलिमेंट होता है वो एयर होता है। ये एयर, अब एयर किस चीज को बताता है, वो कहता है ये जो होते हैं ना डिटैच, देखा होगा कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं अपने धर्मार्थ के प्रति, जो है रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड। इस चीज़ को सोच के देखो, ये सोशल नहीं होंगे, कहीं जाना होगा तो यहाँ पे आड़ी रेखा है तो आप देख लेना, मना कर देंगे, अरे आप चले जाओ यहाँ पर शादी में, अरे आप जन्मदिन पे आपने जाना है तो चले जाओ। तो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट टेम्पर होते हैं ये लोग। यहाँ पर अगर ये रेखा यहाँ पर आ चुकी है तो ये शॉर्ट टेम्पर होगा, ये शॉर्ट टेम्पर की निशानी होती है। लेकिन अगर यहां पर खड़ी रेखाएं हैं तो ये क्या करेगा, सोशल स्किल को बढ़ाएगा, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कोई बताएगा तभी तो करेंगे, अदरवाइज कौन कर लेगा। अब लास्ट आता है, लास्ट है वो पाइसेस है। पाइसेस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी आध्यात्मिक होता है। शनि क्यों कहा गया है, ये धर्म के प्रति आस्था को रिप्रेजेंट करता है, केवल उसके लिए नहीं करता, आस्था को बताता है। अब इसका जो एलिमेंट आ गया ना वो वाटर आ गया, यहाँ पर इसका
जो एलिमेंट है वो वाटर, पहले में क्या था एक्वेरियस में, वो बन गया था हमारा इसका हमारा एयर, और यहाँ पर बन गया है वाटर, और ये तीसरे पोर पर आता है शनि के। अब ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। आप मैं यहाँ पर क्यों आया, मेरा जिंदगी का जीवन का मकसद क्या है, ओह अच्छा, इस तरीके की पैसिव माइंड होता है इनका। और इसका जो रूलिंग प्लेनेट कौन सा होता है, रूलिंग प्लेनेट, इस वाले पोर को रूलिंग प्लेनेट क्यों, क्योंकि इसकी समानता किससे है, इसकी समानता जुपिटर के साथ है। तो गुरु इसका होता है, तो गुरु किस चीज को बताता है, धर्म को, तरक्की को बताता है, नहीं बताता। तो यहां पर ये एक मेन चीजों को समझो, ये वाली उंगली को अगर किसी ने भी ध्यान से समझ लिया, उसको समझ आ जाएगी कि इन रेखाओं का किस डिग्री पर क्या क्या चीज चल रही है। तो यहाँ पर आप समझ जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, और यहाँ पर कोई रेखा एक अच्छी चल रही है, कौन सी तारीख, ये कब से एक्टिवेट हो रही है, सर ये 8 तारीख से, 8 डिग्री पर है, और ये कहाँ पर कितने पे चल रहा है, सर ये 22 पर चल रहा है। तो ये 8 से 22 तारीख जो है इनके लिए अच्छी है, हर महीने की 8 से 22 तारीख इनके लिए अच्छी है। और ये डिग्री जो है इसको फिर मजबूत करना, अब यहाँ पर ज़्यादा अगर आड़ी रेखाएं आती हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ नुकसान कौन सी दे रही है ये रेखा। यहाँ पर ये वाला रत्न किससे रिलेटेड निकलता है, इस उंगली से रिलेटेड कौन सा रत्न होता है, इसके साथ एड ऑन में कौन सा रत्न बनाना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए बिल्कुल सिंपल में सीखने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो कोशिश, मैंने पहले वाले एक वीडियो में मैंने शायद ये चीज़ें मुझे पहले वीडियो में बतानी चाहिए थी, पर मैं इसी दिन इसे रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा, या इससे एक दिन बात करूँगा, आपको पूरी डिटेल समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो मेन बस यही है, फिर आप बस इतना कर लीजिएगा। जैसे अब बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है कि कौन से महीने की कौन सी तारीख को, वो और वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बनता है। बस मुद्दा समझ आ गया कि आड़ी रेखाओं को कैसे हाथ से देखा जाता है, ठीक है। वैसे मैंने इसमें ना एक वीडियो और भी बताया कि इन रेखाओं से कौन से साल का पता लगता है, ठीक है, वो भी मैंने बताया आड़ी रेखा से, पर लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं थी। मैंने कहा चलो उससे भी क्लैरिटी बना, क्योंकि मेरा एक आदत है कि जब मैं सोचता हूँ ना तो वीडियो देखकर नहीं बना दिया यार, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि साल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जैसे बताया 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, मैंने ऐसे बताया वे 12 साल तक का है। अब 12 के बाद आपने क्या करना है, एक के साथ 12 जोड़ दीजिएगा, ये तो 13वां साल में अगर वो रेखाएं क्या इम्पैक्ट डालेंगी आपकी लाइफ में, ये मैंने साल के हिसाब से बताया। जो रेखा आपको यहाँ पर आड़ी रेखा है, वही रेखा उस साल में भी तंग करती हुई दिखाई देगी। यानी इसमें 12 जोड़ते जाइए, 13 में 12 जोड़ा 25, 25 में 12 जोड़ा 37। तो इस तरीके से आपके उस साल में दिखते या अच्छी चीज़ें। और जिसके हाथ में ये रेखाएं नहीं है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो दूसरे प्लेनेट हैं उसे तंग नहीं करेंगे, और वहाँ पर वो अपनी उस पावर को नॉर्मल वे में खींचने की कोशिश करेंगे। ये एक्सेस में खींचने की कोशिश में कुछ आड़ी रेखाएं आ जाती हैं उसकी जो पावर को कम करने के लिए, और ये अपनी एक पावर जो आ रही है फिर उसमें रेखाओं का यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।